आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे कविवर बिहारी लाल जी के द्वारा रचित नीत शीर्षक दोहों में से ऐसे दोहे का संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आज का यह दोहा इस प्रकार से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीत शीर्षक दोहों में से आज का जो दोहा है वह कुछ इस प्रकार से है। बसे बुराई जासु तन ताही कौ सनमानु, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जप दान। इस दोहे का संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा, आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी ऐसी सरल व्याख्या बताएंगे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में भी शेयर करते रहें। और जब आप इस दोहे का संदर्भ लिखेंगे तो इसके प्रथम के शब्दों को यानी शुरुआती के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को कुछ इस तरीके से आपको लिख लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बसे बुराई और अंतिम के शब्द मैंने लिख रखा है जप दान। तो इस तरह से आपको ब्लैक पेन से लिख लेना है। फिर आपको हेडिंग डालनी है संदर्भ, और संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नीति शीर्षक दोहों से लिया गया है, जिसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नीति शीर्षक दोहों से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, रीत काल के महान कलाकार कविवर बिहारी लाल जी हैं। और संदर्भ लिखते समय आप ध्यान देंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, कि काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और शीर्षक अथवा पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, तथा कवि अथवा रचयिता का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। इन चीजों का ध्यान आप जरूर रखेंगे, चाहे आप गद्य का संदर्भ लिख रहे हो, चाहे आप काव्य खंड का संदर्भ लिख रहे हो। परंतु जब आप गद्य खंड का संदर्भ लिखेंगे तब आपको काव्य खंड के स्थान पर गद्य खंड लिखना है। बाकी शेष आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम बदल देना है। बाकी संदर्भ इसी तरह से लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपने जाना कि संदर्भ ऐसे लिखना है आपको। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नीति शीर्षक दोहों से लिया गया है, जिसके रचयिता कविवर बिहारी लाल जी हैं। अब इस दोहे की मैं आपको सबसे सरल व्याख्या बता दूं, ताकि आपको व्याख्या रटना न पड़े। फिर हम आपको बता देंगे कि आप व्याख्या कैसे लिखेंगे और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। बसे बुराई जासु तन ताही कौ सनमानु, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जप दान। कविवर बिहारी लाल जी का कथन है कि संसार का व्यवहार रूखा है। संसार का व्यवहार रूखा है अर्थात अजीब तरीके का है। यहाँ उन्हीं लोगों का सम्मान होता है जिनके शरीर में अनेक बुराइयां निवास करती हैं, अर्थात जिनमें अनेक बुराइयां होती हैं। जो क्रूर तथा निर्दयी व्यक्ति होते हैं उनका लोग आदर करते हैं। बसे बुराई जासु तन, जिनके शरीर में अनेक बुराइयां बसी होती हैं या निवास करती हैं, ताही कौ सनमान, उसी को यहाँ के लोग सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे, उसकी क्रूरता से,
उसके भय से लोग उसका सम्मान करते हैं, उससे डरते हैं, इसीलिए उसका सम्मान करते हैं। और भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जप दान, लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं उनका कोई सम्मान नहीं करता, क्योंकि उनसे किसी को भय नहीं होता और ना ही वह क्रूरता करते हैं, अर्थात किसी को सताते हैं। कहने का अर्थ है कि बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, जिसके शरीर में अनेक बुराइयां व्याप्त हैं उसी को सम्मान दिया जाता है, लोग उसी का सम्मान करते हैं उसके डर के कारण। और भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जप दान, क्या कहते हैं कविवर बिहारी लाल जी कि सज्जन व्यक्ति का सम्मान नहीं होता क्योंकि उनसे किसी को भय नहीं होता, उसी तरह चंद्र बृहस्पति आदि शांति स्वभाव के कारण जप दान आदि नहीं पाते। ग्रहों में जैसे चंद्र है, बृहस्पति है आदि, ये ग्रह दान और जप नहीं पाते, इनको न दान किया जाता है न इन्हें इनका जप किया जाता है, बल्कि जो क्रूर स्वभाव के ग्रह होते हैं, जैसे कि कौन कौन से ग्रह, भौम शनि आदि, ये थोड़ा सा दुष्ट स्वभाव के ग्रह होते हैं और इनके लिए जप भी होता है और इनके लिए दान भी किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जिसके शरीर में बुराइयां व्याप्त हैं या जिसके शरीर में अनेक बुराइयां हैं, लोग उन्हीं का सम्मान करते हैं, उन्हीं का आदर करते हैं। और भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जप दान, और चंद्र बृहस्पति आदि को भला ग्रह समझकर या उन्हें भला ग्रह अच्छा ग्रह कह करके उन्हें छोड़ दिया जाता है, न उन्हें दान किया जाता है न उनका जप किया जाता है, बल्कि जो क्रूर स्वभाव के ग्रह जैसे शनि हैं, भौम हैं, इनका जप भी होता है और इन्हें दान भी किया जाता है। तो इस दोहे की व्याख्या आप कैसे लिखेंगे? बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जप दान। क्या हो जाएगी व्याख्या? इस तरीके से व्याख्या हेडिंग डाली जाएगी और व्याख्या कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। संसार का व्यवहार रूखा है, संसार का व्यवहार थोड़ा सा अजीब है। यहाँ उन्हीं लोगों का सम्मान होता है जिनमें बुराइयां निवास करती हैं, यहाँ पर उन्हीं लोगों का सम्मान किया जाता है जिनके शरीर में बुराइयां निवास करती हैं, जो क्रूर तथा निर्दयी व्यक्ति होते हैं, जो क्रूर स्वभाव के और निर्दयी व्यक्ति होते हैं, उनका लोग आदर करते हैं और उन्हीं को प्रसन्न रखना चाहते हैं। जो क्रूर स्वभाव के होते हैं, निर्दयी स्वभाव के होते हैं, उन्हीं का लोग आदर करते हैं और उन्हीं को प्रसन्न रखना चाहते हैं, क्योंकि उनसे उन्हें भय होता है। क्यों प्रसन्न रखना चाहते हैं और लोग उनका आदर क्यों करते हैं? क्योंकि उनसे उन्हें भय होता है, डर होता है, यदि वह रुष्ट हो गए तो कष्ट देते हैं, सताते हैं। आगे क्या हो जाएगी व्याख्या? सज्जन व्यक्ति का सम्मान नहीं होता क्योंकि उससे किसी को भय नहीं होता। उसी तरह चंद्र बृहस्पति आदि ग्रह शांति स्वभाव के कारण जप दान आदि नहीं पाते। चंद्र बृहस्पति आदि जो ग्रह हैं ये शांति स्वभाव के ग्रह हैं, इसलिए जप दान आदि नहीं पाते हैं। किंतु भौम शनि आदि जो क्रूर और दुष्ट स्वभाव के ग्रह हैं, किंतु जो भौम ग्रह है, शनि ग्रह है, ये सभी क्रूर और दुष्ट स्वभाव के ग्रह हैं और उनके इस स्वभाव के कारण ही इन्हें जप और दान किया जाता है। ये क्रूर ग्रह हैं, दुष्ट ग्रह हैं, इसीलिए इन्हें दान भी किया जाता है और इनका जप भी किया जाता है। अब इस दोहे का काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा? तो इस तरीके से आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीति है
कि भय बिनु प्रीत न होत गोसाई। और अगला बिंदु है भाषा, तो दोहे की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। अगला बिंदु है रस, तो इस दोहे में कौन सा रस है? शांत रस है। और अगला बिंदु है छंद, तो यहाँ पर कौन सा छंद है? दोहा छंद ही है। और अगला बिंदु है अलंकार, तो इस दोहे के अंतर्गत कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो कुछ इस तरीके से आप इस दोहे का संदर्भ लिख सकते हैं, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य आसान शब्दों में लिख सकते हैं। और आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करना है। और आप यदि बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ जाएं। और आपको क्या करना है? अपनी नोट्स बनाते रहना है वीडियो को देखते हुए, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करते रहना है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।